दज्जाल वो खतरनाक फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। सोचें, एक ऐसा शख्स जिसके पास अजीबो गरीब ताकतें होंगी। वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा तो फौरन बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को कहेगा सब्जा उगा, उसके हुक्म पर फौरन फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के खजाने उसके हाथों में होंगे, यहाँ तक कि वो किसी शख्स को कत्ल करेगा और फिर दोबारा सबके सामने उसे जिंदा कर देगा। क्या यहूदी उसी के इंतजार में है? क्या यह सारी जंग, सारा जुल्म दज्जाल के आने की तैयारी है? ऐसे हैरान कुन हकायक जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। ये होगा इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक फितना, जिससे बचने के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ एक कौम ऐसी है जो हजारों सालों से दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, और वो है यहूदी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको समझना होगी यहूदियों की तारीख, द हिस्ट्री ऑफ जस्ट। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फलस्तीन पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी। एक इंतहाई अजीम व शान सल्तनत जो फलस्तीन से लेकर दरिया फुरात तक फैली हुई थी, यानी आज के इराक, शाम, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब और फलस्तीन के बड़े हिस्से उसमें शामिल थे, और उसका कैपिटल था जेरूसलम। फिर क्या हुआ? दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने उस किंगडम को मजीद मजबूत किया। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। हजरत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी अता ना हुई हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवरों और परिंदों पर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। यहूदी हजरत सुलेमान की बादशाहत को अपनी हिस्ट्री का सबसे आइडियल दोस्त समझते थे। वो हजरत सुलेमान की रियासत की तरह एक मर्तबा फिर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हजरत सुलेमान का इंतकाल हुआ, सब कुछ बदल गया। कौम में इख्तिलाफात शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इजराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह का अजाब आ गया। 556 कब मसीह में बाबिल इराक के ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलम पर हमला कर दिया। यह हमला इंतहाई सख्त हमला था। बख्त नसर ने जब यरूशलम पर हमला किया तो उस वक्त बनी इजराइल की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन हमला करार दिया गया। बख्त नसर ने यरूशलम के पूरे शहर को जला दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए एक बहुत अजीमो शान इबादतगाह बनवाई थी, जिसे हैकले सुलेमानी, दी सलेमन टेम्पल कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकले सुलेमानी बहुत मुकद्दस था। बख्त नसर ने हैकले सुलेमानी को भी गिरा दिया। वो हजारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से जायद यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। यहूदियों की उस कैद को बैबिलोनियन एक्साइल कहा जाता है, यानी बाबिल की जिला वतनी। यहूदियों की तारीख का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबिल में कैदी रहे। फिर जब ईरान के बादशाह सारस ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को यरूशलम वापस जाने की इजाजत दी। यहूदी वापस आए और दोबारा टेम्पल तामीर किया, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलम में आबाद हो चुके थे। यहूदियों की मुकद्दस किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो उनको दोबारा से इत्तेदार दिलवाएगा। बार फिर हजरत सुलेमान की हुकूमत की तरह ग्रेटर इजराइल बनेगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो वही असल मसीहा थे, मगर यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्जामात लगाए, उनके खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश की। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजाना तौर पर उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला तो उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया।
यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वो वहाँ कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में जब मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया तो आपने यहूदियों को जियारत के लिए आने की इजाजत दे दी, लेकिन अभी भी ना वो वहाँ जमीन खरीद सकते थे और ना ही रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा, यहूदी कौम दुनिया भर में बिखरने लगी। वो जहाँ भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो ना लोगों से घुलते मिलते और ना ही उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका एक ही अकीदा था, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। ना जमीन थी, ना हुकूमत और ना ताकत, इसलिए वो अक्सर जगहों पर जुल्म, नफरत और जिल्लत का शिकार बनते रहे। उसी दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मराकश, तुर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को पनाह दी और उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे। उन्हें शहरों से निकाला जाता, उनके कारोबार तबाह किए जाते और उनका कत्लेआम होना एक नॉर्मल बात थी। उन्हें खास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था, जिसे यहूदी बस्तियां या गेटोस कहा जाता था। मगर यहूदी जहां कहीं भी हो, उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। उनके बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। अगले साल यरूशलेम में जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकेंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी उस दीवार को बहुत मुकद्दस मानते हैं और उसके सामने आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं। इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। हजारों सालों से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क ग्रेटर इजराइल की दुआ करते हैं। अब सवाल ये है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते हैं और वो वहाँ थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं? ये समझने के लिए उनके अकीदे को जानना इंतहाई जरूरी है। यहूदी मजहब के मुताबिक एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि यह मसीहा हजरत दाऊद की नस्ल से होगा। वो यरूशलेम में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और यहूदियों को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बना देगा। लेकिन यह मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कुछ खास शरायत पूरी ना हो जाए। पहली शर्त, तमाम यहूदी वापस इजराइल आ जाए, यानी दुनिया के जिस जिस कोने में यहूदी बिखरे हुए हैं सबको वापस फलस्तीन आना होगा। इसीलिए जब 1948 में इजराइल बना तो पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर वहां बसाया गया। दूसरी शर्त, यरूशलेम पर मुकम्मल कब्जा। यहूदी समझते हैं कि यरूशलेम सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है, इसीलिए वो यरूशलेम पर मुकम्मल कब्जा हासिल करना चाहते हैं। 1967 की जंग में जब इजराइल ने यरूशलेम का वो हिस्सा भी कब्जे में ले लिया जिसमें मस्जिद अक्सा है, तो उनके रब्बीज ने ऐलान कर दिया था कि अब हम मसीहा के इस्तकबाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तीसरी शर्त, थर्ड टेम्पल की तामीर। यहूदी वही टेम्पल दोबारा बनाना चाहते हैं जो जनरल टाइटस ने गिराया था। और वो जगह कौन सी है जहां आज मस्जिद अक्सा है? यानी उनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा को वो गिराकर थर्ड टेम्पल बनाएंगे और मसीहा आकर उसी टेम्पल में बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। चौथी शर्त, एक आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर। यहूदियों की किताबों में लिखा है कि मसीहा जब इस दुनिया में आएगा तो उसके आने से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी और उसके बाद मसीहा जाहिर होगा और वो दुनिया में नया निजाम कायम करेगा यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मगर मुसलमानों के अकीदे यानी कुरान और हदीस के मुताबिक असल मसीहा हजरत ईसा है, जिनका यहूदियों ने इनकार किया। अब जो शख्स मसीहा होने का दावा करेगा वो दज्जाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कई पेशगोइयां इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से खबरदार किया है और मैं तुम्हें उसके बारे में खबरदार करता हूँ। अहदीस के मुताबिक दज्जाल के फॉलोअर्स में ज्यादातर यहूदी होंगे। सही मुस्लिम 294। और जब दज्जाल दुनिया पर अपना असर कायम कर लेगा और हजरत ईसा नाजिल होंगे तो वो लुद के मकाम पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम
2300 लुद आज के इसराइल में तिलवीत के करीब एक मकाम है जहां आज एक बड़ा एयरपोर्ट कायम है। अब दिलचस्प बात यह है कि यहूदियों की मसीहा से मुतालिक 4 शर्तों में से 2 शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी है। नंबर 1, इसराइल की रियासत कायम हो चुकी है 1948 में, और नंबर 2, यरूशलेम का मुकम्मल कंट्रोल यहूदियों के पास आ चुका था 1967 में। यानी यहूदियों के अकीदे के मुताबिक अब मसीहा की आमद करीब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि यह मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल होगा। तौरात में यहूदियों के मसीहा के बारे में लिखा है, ऐ यरूशलेम की बेटी खुशी से चिल्लाओ, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो आदिल है और गधे पर सवार है, उसकी हुक्मरानी दरिया से जमीन तक होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में यही निशानी बताई है कि वो गधे पर सवार होगा, और वो गधा कोई आम गधा नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ा और इंतहाई तेज रफ्तार गधा होगा। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इंतहाई डिटेल से बताया। आपने फरमाया, दज्जाल जवान होगा, घुंघरियाले बालों वाला होगा, एक आंख से कान्हा होगा, उसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो जमीन पर कितने दिन रहेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 40 दिन। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने कहा, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे? आपने इरशाद फरमाया, नमाजों का वक्त खुद हिसाब लगाकर मुकर्रर करो। यानी दज्जाल के पास कोई ऐसी खास किस्म की टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल करेगा। फिर आपने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। वो बारिश बरसाएगा, जमीन पैदावार उगाएगी, जो उस पर ईमान लाएगा खुशहाल होगा, और जो उसको नहीं मानेगा भूख और कैद का शिकार होगा। दज्जाल एक बंजर जमीन के पास से गुजरेगा और उसको हुक्म देगा कि वो अपने खजाने निकाल दे, तो जमीन के खजाने निकलकर इस तरह उसके पीछे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के पीछे चलती हैं। आप दज्जाल की पावर्स का अंदाजा इस बात से लगाएं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, दज्जाल एक शख्स को कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूंगा तो क्या तू मुझ पर ईमान लाएगा और मुझे रब मानेगा? तो वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं। दज्जाल उसको धोखा देगा और शयातीन के जरिए उसके माँ बाप उसके सामने लाएगा। दज्जाल पूरी दुनिया पर घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके शर से महफूज रहेंगे। उनके रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते खड़े करेगा। फरिश्ते सफ बांध कर मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे। फिर मदीना 3 बार लरजेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक वहां से निकल जाएगा। सही बुखारी 8:42 से कन्यता पूछा जाएगा। दज्जाल को तलाश करेंगे और इसराइल के मकाम लुद पर जाकर उसे कत्ल कर देंगे। शहर है जहां एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। दज्जाल के खात्मे की एक और बहुत ही हैरत अंगेज निशानी गरकत का दरख्त है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से ना लड़ेंगे। मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि वो पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेगा और वो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, यहूदी मेरे पीछे है, आकर इसको कत्ल करो सिवाय गर्क के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। दिलचस्प बात यह है कि आज इसराइल में बड़ी तादाद में यही गर्क के दरख्त लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि लाखों की तादाद में ये दरख्त सहराओं और शहरों के इर्द गिर्द लगाए जा चुके हैं, क्योंकि यहूदी जानते हैं कि गर्क यहूदी मजहब का दरख्त है। इससे पता चलता है कि यहूदी किस कदर परेशान है और किस कदर अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग मुसलमानों के साथ होगी और वह उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। मगर क्या हम मुसलमान दज्जाल की आमद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए तैयार हैं? इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।